नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में नागों के देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथ में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, कालिया नाग शामिल हैं। भगवान शिव के गले में भी नाग माला के रूप में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व और स्थान है। नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेष नाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। ये भी माना जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए एक पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति के 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ और जिसमें शेषनाग सबसे बड़े थे। कथा में महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिसका नाम विंता था। कहते हैं कि एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफ़ेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफ़ेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरे की दासी बनेगी। इस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आके कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे इस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। विंता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावनाओं को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार और अपने भाइयों को छोड़ दिया। हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे। अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से भी कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को ये भी कहा कि पृथ्वी, पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है। तो ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।